नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खून के रिश्ते। रात की ट्रेन का सफ़र करके सुबह सुबह दीपा अपने मायके पहुंची। दीपा को एकदम से दरवाजे पर खड़ा देखकर माँ घबरा गई और बोली, अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपके पास आ गई। आपके प्यार में जो जादू है वह किसी और के प्यार में कहाँ, इसीलिए यहाँ आ गई। दीपा माँ को गले लगाते हुए बोली। दीपा के पिता, भैया और भाभी तीनों नौकरी में थे और खुद दीपा भी नौकरी पेशा थी। शाम को सबने साथ बैठकर चाय पी। सबने दीपा से अच्छे से बात भी की, लेकिन चाहे कितना भी हो, भाभी के व्यवहार में कहीं ना कहीं परायापन लगता था। लेकिन दीपा कभी इस बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छे से समझती थी कि जिस तरह से ससुराल के लोगों को नई बहू को अपनाने में समय लगता है, उसी तरह एक बहू को भी ससुराल को अपना बनाने में समय लगता है। अगले दिन दीपा का भाई विशाल दीपा को अस्पताल ले गया, जहां जांच पर पता चला कि दीपा को पथरी है और पथरी बड़ी होने के कारण ऑपरेशन से निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब था कि दीपा को कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा। घर पहुंचकर जब विशाल ने यह बात बताई तो भाभी काम का बहाना करके कमरे से उठकर चली गई। माँ ने दीपा से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम यहाँ रहकर इलाज करवाओ या अपने ससुराल में। दीपा चाहती थी कि वह अपने ससुराल में ही रहकर अपना इलाज करवाए, लेकिन वहाँ तो उसे डॉक्टर के पास जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। ऑपरेशन तो कैसे ही करवा पाती। ससुराल में सब उससे प्यार करते थे, उसके पति, सास और ससुर। लेकिन यह कैसा प्यार था? जब भी वह बीमार होती थी तो मायके आ जाती थी, लेकिन कभी भी उसे कोई रोकता नहीं था। कभी उसे कोई यह नहीं कहता था कि यह भी तुम्हारा घर है, हम हैं ना तुम्हारी देखभाल के लिए, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ऐसे वाक्य सुनने के लिए बहू तरस जाती। उसके ससुराल वालों को प्यार सिर्फ उसकी कमाई और काम के लिए है। खैर, यह कोई नई बात तो थी नहीं, ऐसा उसकी और भी सहेलियों के ससुराल में होता था। जब भी बहू बीमार हो तो उन्हें मायके भेज दिया जाता था। ऑपरेशन की अगले हफ्ते की तारीख मिली, ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद शाम में दीपा के पति उससे मिलने आए। उस दिन वे दीपा के पास ही रुके और अगले दिन चले गए। जितने दिन दीपा अस्पताल में रही, कभी दीपा के पापा, कभी माँ तो कभी भाई रहते। कुछ दिनों बाद दीपा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। भाभी का काम दीपा के आने से बढ़ गया। एक इंसान का खाना अलग से बनाना पड़ता था, क्योंकि दीपा का ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए उसके लिए खिचड़ी जैसे हल्का फुल्का खाना बनाना होता था। दीपा के पिता और भाई दीपा के लिए फल लेकर आते। माँ पूरा ख्याल रखती दीपा का, पूरी कोशिश करती कि घर की बहू को दीपा का बोझ ना लगे। लेकिन भाभी काम तो करती, कभी शिकायत भी नहीं करती, लेकिन कभी पास आकर नहीं बैठती और ना ही ज़्यादा बात करती। दीपा की सास का एक दिन फ़ोन आया और कहने लगी, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, तुम्हारे बिना यह घर बहुत सुना है। जिस तरह से तुम इस घर को संभालती हो और कोई नहीं संभाल सकता। तुम्हारे आने का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ बहू। एक बार भी कहीं भी दीपा की तबीयत का जिक्र नहीं था उनकी बातों में। दीपा समझ गई कि किसी लिए दीपा का ससुराल में इंतजार हो रहा है। तभी भाभी आई और बोली, आ गया आपका बुलावा। दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें नम हो गई। रात भर वह सो ना पाई। वह यही सोचती रही, एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर पिया के घर अपने ससुराल चली जाती है। माँ की नसीहत के साथ कि अब वही तुम्हारी दुनिया है। पापा के विचारों के साथ उस घर को जोड़ कर रखना, वह दिन रात सबका दिल जीतने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह ही जाती है। वह सबकी पसंद का ख्याल रखती है और उम्मीद भी करती है कि कोई उससे पूछे कि उसे क्या पसंद है। ससुराल में कोई बीमार हो तो दिन रात उसकी सेवा में लग जाती है। जब वह बीमार होती है तो उम्मीद करती है कि कोई दो शब्द प्यार से बोलकर इतना ही कह दे, तबीयत खराब है तो कुछ देर आराम कर लो बेटा।
पर क्या यह उम्मीद करना गलत है? वह दूसरे घर की है, लेकिन अब तो उसे इस घर का हिस्सा बनाने का फर्ज घर के सभी लोगों का है। लेकिन सब यही उम्मीद करते हैं कि वह बस चंद दिनों में ही ससुराल के सब लोगों को समझ जाए। रीति रिवाजों को अपने अंदर जल्द से जल्द बसा ले, अपना खान पान, रहन सहन, अपनी आदतें ससुराल वालों के अनुसार बदल ले। क्यों नहीं कोई यह समझता कि उस लड़की की भी कोई उम्मीदें होंगी, कुछ अरमान होंगे। उम्मीद सिर्फ उसी से बदलने की क्यों की जाती है? जब एक लड़की अपने ससुराल में तन मन से रमने की कोशिश करती है, ध्यान रखती है कि सबकी पसंद का ख्याल रख सके, किसी के बीमार होने पर अपने दिन रात लगा देती है, तो क्यों बीमार होने पर कोई उसका ख्याल नहीं रखता? क्यों उसको उसके मायके भेज दिया जाता है? बहू के पैसे की कमाई तो ससुराल वालों को चाहिए, लेकिन बीमारी मायके वाले ठीक कराएं। ऐसा क्यों? ऐसे में अगर किसी बहू का मन खट्टा ना हो तो क्यों ना हो, उसके साथ अगर हर वक्त परायों जैसा व्यवहार हो तो वह क्या पत्थर की बनी है जो उसे परायापन महसूस ना हो? खून के रिश्ते खून के होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे घर से आई लड़की से पराया व्यवहार किया जाए। आजकल तो खून के रिश्ते भी लोग नहीं निभाते, लेकिन अगर आप एक लड़की को ब्याह कर लाए हैं तो सिर्फ उससे सिर्फ उम्मीद ही ना रखें। वह क्या चाहती है उसका भी ख्याल रखें। थोड़ा आप बदलेंगे, थोड़ा वह बदलेगी। जो लोग यह सोचते हैं कि बहू हमारे घर आ रही है, सिर्फ उसे ही बदलना चाहिए, तो उन लोगों को पराये व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।